हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मच एंड मेनी के यूजेस को। आपने बहुत सारे सेंटेंस या अपनी इंग्लिश की किताबों में भी देखा होगा कि वहाँ पर मच एंड मेनी का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमें किसी भी सेंटेंस में मच या मेनी का प्रयोग करना है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम मेनी का प्रयोग करें और कहाँ पर हम मच का प्रयोग करेंगे। तो आज इस पूरे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और इस मेनी और मच के यूजेस को आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम मच एंड मेनी के हिंदी अर्थ को समझे तो इन दोनों का ही मतलब होता है बहुत। यानी जब भी आपके पास कोई भी चीजें ढेर सारी हैं, चाहे वे संख्या में हो या मात्रा में हो, तब हम वहां पर बोलते हैं कि वो चीजें हमारे पास बहुत सारी है। जैसे मान लीजिए आपके कॉपी में बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप बोलते हो ना कि मेरे कॉपी में बहुत सारे पेजेस हैं। तो इस तरह से बहुत सारे के लिए आप यूज करते हो मच एंड मेनी का। तो अब ये देखते हैं कि आखिर हम किस जगह पे मच के लिए बहुत सारे यूज करें और मेनी के लिए बहुत सारे यूज करें। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपके जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो कोई न कोई पास्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म है। या तो एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, यानी कोई ना कोई रूप है वर्ड का। तो आप मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पर आपको मच एंड मेनी दिख रहा है ये कौन से पास्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म है? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो आपका मच और मेनी है ये एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण है जिसका काम है आपका नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। यानी उनके या तो कलर के आधार पर या उनके मात्रा के आधार पर या उनके संख्या के आधार पर उनकी विशेषता बताना। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि आखिर ये जो मच है और मेनी है इन दोनों का अर्थ तो बहुत होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो अगर आप गौर कर रहे होंगे तो जो ये मच है ये आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओके, यानी परिमाणवाचक विशेषण। ये एक परिमाणवाचक विशेषण या आप इसको बोल सकते हो मात्राबोधक भी विशेषण। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मच है इससे हमें किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, यानी वो कितना किलो है, कितना लीटर है। जैसे आप राशन की दुकान पे जाते हो तो वहां से आप तेल खरीदते हो तो आप लीटर में खरीदते हो, उसी तरह से चावल या और कोई चीजें खरीदते हो तो किलो में खरीदते हो। तो वहां से हमें उन वस्तुओं की मात्रा का बोध होता है। तो हम उन जगहों पे जो है आपको मच का यूज करते हैं, यानी जहां से आपको किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध हो। जैसे आप अगर देखो चावल है तो उसको तो हम गिन नहीं सकते हैं, पहले गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह से आपका कोई भी तेल है या कोई भी चीजें हैं जिनसे हमें मात्रा का बोध हो रहा है उनको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो मच का यूज होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी वैसे संज्ञा जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर हम मेनी को देखें तो मेनी है आपका एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। ये संज्ञाओं की संख्या को बताता है कि वो संज्ञा कितने हैं, एक हैं, दो हैं, हजार हैं। ओके, तो अगर हम मेनी की बात करें, मेनी के प्रयोग की बात करें तो ये हमेशा जो है आपके काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है, यानी वैसे संज्ञाओं के पहले हम यूज करेंगे जिसको हम गिन सकते हैं। क्योंकि हमें पहले ही पता है कि जो मेनी है ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो वैसी संज्ञा के पहले ही प्रयोग होगा जिनको हम गिन सकते हैं। वहीं अगर हम मच को देखें तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जहां से हमें संख्याओं के काउंट करने का पता नहीं चलता है, यानी हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं। जैसे कोई अगर तेल है, चीनी है, पानी, उसको तो काउंट नहीं कर सकते। तो उन जगहों पे उन मात्रा वाले वस्तुओं के पहले हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मच का। दोनों का हिंदी अर्थ बहुत ही होता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो हमने एग्जाम्पल लिया है मेरे पास बहुत सारे कलमें नहीं है, और दूसरा एग्जाम्पल लिया है यहाँ मेरे पास बहुत चावल नहीं है। एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जब हम मच एंड मेनी का यूज करेंगे वो ज्यादातर हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है, यानी नकारात्मक या प्रश्नात्मक जितने भी वाक्य हैं उनमें ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं? मच एंड मेनी का, बहुत के लिए। लेकिन जो अफर्मेटिव आपका सेंटेंस है, जो सकारात्मक वाक्य है, वहां पर हम मच एंड मेनी की जगह पे ए लॉट ऑफ, यानी ए लॉट ऑफ का भी मतलब होता है बहुत सारे, उसके बारे में बात करेंगे, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर हम यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इन एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला, मेरे पास बहुत सारे कलमें नहीं है। यहाँ हमें क्या सेंटेंस में ध्यान देना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें जो नाउन है वो किस तरह का है, वो एक काउंटेबल है या एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर वो नाउन एक काउंटेबल नाउन होगा तो हम वहां पर जरूर से जरूर किसका यूज करेंगे? वहां पर हम मेनी का यूज करेंगे, यानी वैसे संज्ञा जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे अगर पहला में देखें कल में,
तो कलम को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे कितने भी हो मेरे पास कलम, सबको हम काउंट कर सकते हैं। तो एक कलम के पहले जो है हम बहुत सारे के लिए किसका यूज करेंगे, मेनी का। वहीं पर अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो आप यहाँ देख सकते हो, इसमें भी हमें देखना है कि नाउन क्या है। नाउन यहाँ पर मेरे पास चावल है। ये कौन सा नाउन है? क्या हम चावल को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम चावल को नहीं गिन सकते। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करेंगे? बहुत सारे के लिए, बहुत के लिए यूज करेंगे यहाँ पर मच का। यानी अगर हम पहले सेंटेंस को बनाएं तो इसका हो सकता है आपका आई हैव नॉट मेनी पेन्स। उसी तरह से अगर दूसरे सेंटेंस को हम देखें तो आई हैव नॉट मच राइस। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मच और मेनी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो मच का प्रयोग हम उन जगहों पर करेंगे जहां से हमें किसी भी संज्ञा के मात्रा का बोध देखने को मिलता है, या वैसे संज्ञा का बोध देखने को मिलता है जिनको हम काउंट कर नहीं सकते हैं। उस जगह पे हम बहुत के लिए मच का यूज करेंगे। लेकिन मेनी का यूज कहाँ करेंगे? उन संज्ञाओं के पहले हम यूज करेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, उन सभी के पहले हम यूज करेंगे मेनी का। आगे जो आपका क्लास आएगा उसमें हम एग्जाम्पल्स केवल देखेंगे मच और मेनी से रिलेटेड, तो आप और आसानी से इसको समझ पाओगे। आज हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो सके।